हाँ। चलो 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 जल्दी चलो चलो। ओ बॉय, ठहरो। भैया। भैया नहीं, एक पुलिस ऑफिसर जो तुम सबको फ्रॉड और धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया है। क्या जमाना आ गया है। मेरी बात तो छोड़ो, तुम दोनों तो उसके सगे भाई हो, तुमको इस तरह बंद कर दिया। ठीक कहा है किसी ने, आजकल भाई भाई का नहीं रहा। कमाल की बात करते हो अंकल, भाई भाई वाली बात नहीं है। हम ऐसे बेईमानी और हेराफेरी के धंधे करेंगे तो भैया जैसा शरीफ और उसूल वाला पुलिस ऑफिसर क्या हमें छोड़ेगा? अजीब आदमी हो तुम दोनों, जिसने बंद किया है उसी की तरफदारी में बात कर रहे हो। भाभी, भाभी, ये क्या फैमिली ड्रामा है भाई? चलिए इधर आइए आप दोनों। भाभी देखिए, भाभी पहले आप हमारी बात सुन लीजिए। एक मिनट भाभी, प्लीज आप हमारी बात सुन लीजिए। नहीं भाभी, पहले हमारी बात सुनिए। जो हो गया सो हो गया, हमसे गलती हुई, हम मानते हैं, लेकिन हुआ यूं कि हम तो मजाक कर रहे थे और मजाक ही मजाक में बात बढ़ गई, तो हमने सोचा कि चलो लोगों को यूं ही बेवकूफ बनाते हैं। हमें क्या मालूम था कि क्यों ना भैया? हाँ भाभी, हम तो समझते थे कि ऐसे ही है। हमें क्या पता था कि दरअसल बात यह है कि हमें माफ कर दीजिए। मेरे हाथों का बना खाना बहुत दिनों से नहीं खाया तुम लोगों ने। हेलो। लेकिन मैंने ड्यूटी ऑफिसर से इजाजत ले ली है। हाँ लाओ, अच्छा किया ले आई, वरना अब तो कई महीनों तक हमें जेल की रोटियां तोड़नी पड़े। कितने दुख की बात है, जिनका भाई इतना ईमानदार और शरीफ इंसान हो, वो लोग ऐसे काम करते हुए पकड़े जाएं। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं तुम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक भाई, एक पति और एक पिता होने से कहीं पहले वो एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो कानून की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ बाजी पर लगा सकते हैं। अच्छा संतरी जी, आज्ञा दीजिए। एक बार अंदर आए थे, फिर कभी नहीं आएंगे। चलो रवि। हाँ चलो भाई चलो, आदमी जितनी जल्दी जेल से दूर हो जाए उतना ही अच्छा है। क्या पता कब इनका इरादा बदल जाए। चलो ठहरो रवि। आओ इस जेल की ऊंची ऊंची दीवारों की कसम खाकर अहद करें कि आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें इन दीवारों के उस तरफ जाना पड़े। सचमुच मुझे बहुत हो गया, अब हमें शराफत की जिंदगी शुरू करनी चाहिए। इरादा तो अच्छा है भैया। हाँ, आज तुम मुझे भैया कह सकते हो, इसलिए कि उस दिन तुम दोनों को गिरफ्तार एक पुलिस ऑफिसर ने किया था। लेकिन आज इस जेल के गेट पर एक भाई अपने भाइयों का इंतजार कर रहा था। भैया हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दीजिए भैया, हम जानते हैं कि हम दोनों की वजह से आपको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। मेरे माफ करने या ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैं तो एक भाई होने के नाते सिर्फ इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि अब तुम लोग ये आवारगी, ये गैर जिम्मेदारी की जिंदगी छोड़कर सही रास्ता अपना लो। यकीन कीजिए भैया, अब ऐसा ही होगा। गुड। वेरी गुड। चलो घर चले। भैया समझ में नहीं आता कि भाभी के सामने ये मुंह लेकर कैसे जाएंगे। अरे फिक्र मत करो, आज तुम्हारी भाभी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। क्यों? आज का दिन उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज आपकी शादी की सालगिरह है? अरे बस बस बस, फिर तो हम ऐसे आएंगे कि। तुम्हारा मतलब क्या है? उन स्मगलर्स के पास जाकर माफी मांगूं या अपनी जान बचाने के लिए बुज़दिलों की तरह ये नौकरी छोड़ दूं? भैया बात हमेशा बुज़दिली या बहादुरी की नहीं होती, कभी कभी जिम्मेदारियों की भी होती है। हम ये नहीं कहते कि जिंदगी में फर्ज की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन फर्ज के नाम पर इस तरह जान खतरे में डाल देना कहां तक ठीक है? भैया देखिए ना, अगर यही हालात विजय या मेरे सामने होते तो और बात होती, लेकिन आपको भाभी और गुड्डी के लिए भी तो सोचना चाहिए। ठीक है, तुम दोनों ठीक कहते हो। मैं शीतल और गुड्डी के लिए अपनी नौकरी छोड़ देता हूं, लेकिन तुम दोनों ने कभी यह भी सोचा
कि मेरी जगह जो दूसरा पुलिस ऑफिसर आएगा उसकी भी बीवी होगी, उसके भी बच्चे हो सकते हैं। अगर दुनिया का हर पुलिस ऑफिसर अपनी हिफाजत के बारे में सोचना शुरू कर दे तो शायद कानून जैसी कोई चीज ही ना बचे। आप नहीं जानते भैया कि भाभी आप क्यों नहीं समझाती भैया को? इन मामलों में मेरी बात ये कहाँ सुनते हैं? लाखों बार यही बातें मैंने कही है, लेकिन कोई मानने वाला हो तब ना। ओफो, तुम सब ने तो मिलकर राय का पर्वत बना लिया है। आखिर मुझे हुआ क्या है? आज तक तो कुछ हुआ नहीं, और अगर कुछ हो भी गया तो फिक्र क्या है? तुम दोनों तो हो शीतल और गुड्डी की देखभाल करने के लिए। अरे जैसे जिंदगी ने दो जवान भाई दिए हों, वो मौत से कैसे डर सकता है? मिस्टर शिव कुमार, माफ कीजिए, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। मैं पूछ सकता हूं कि मुझे इस तरह यहां क्यों लाया गया है? मिस्टर शिव कुमार, आप शायद ये नहीं जानते कि आप इस वक्त बंबई में नहीं, बंबई से 300 मील दूर एक जजीरे में हैं, और यहां सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझको है और बाकी लोग मेरे सवालों का जवाब देते हैं। खैर, आप यहां अजनबी हैं, इसलिए आपकी बात का मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्या पिएंगे? शराब तो आप पीते नहीं। लगता है मेरे बारे में आप काफी जानते हैं। काफी नहीं, सब कुछ। लेकिन अपनी तारीफ आपने अभी तक नहीं की। अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं मिस्टर शिव कुमार? बस इतना बताए देता हूं कि पिछले दिनों जो आप पर कातिलाना हमले हुए वो मैंने ही करवाए थे, लेकिन ये आपकी किस्मत की खूबी थी या गोली चलाने वाले के निशाने की खराबी कि आप बच गए। तो क्या यही मुबारकबाद देने के लिए मुझे यहां लाया गया है? नहीं मिस्टर शिव कुमार, मुबारकबाद तो मैं आपको देना चाहता हूं आपकी बहादुरी की, आपकी हिम्मत की और हौसले की। शुक्रिया। और साथ ही एक मशवरा भी देना चाहता हूं, और यह मशवरा आप चाहें तो बहुत कीमती हो सकता है, लाखों करोड़ों का मशवरा। मैं सुनने के लिए बेताब हूं। गुड। आइए, मुझे आपकी एक बात ने बहुत मुतासिर किया। आप जानते थे कि आपकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन फिर भी किसी कदम आप डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। मैं सोच रहा था, जो आदमी पुलिस की मामूली सी तनख्वाह के लिए अपनी जान यूं बाजी पर लगा सकता है, वो लाखों करोड़ों के लिए क्या कुछ नहीं कर दिखाएगा। और उन लाखों करोड़ों के लिए मुझे करना क्या होगा? मेरे लिए काम? अगर आपको दौलत का जरा सा भी शौक है तो आप मेरे ऑफर से इनकार नहीं कर सकते। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे पाप के कीचड़ से निकाली गई दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं, अगर मैं ये कहूं कि मुझे आपका ऑफर मंजूर नहीं, तो आपकी मर्जी। वैसे इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने मेरी बात से इनकार किया हो, इसलिए कि जिन लोगों ने मेरी किसी भी बात से इनकार किया था उनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं रहा। आई सी। मिस्टर शिव कुमार, आप इस वक्त अपनी मौत के दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन आप चाहें तो जिंदा रह सकते हैं। न सिर्फ जिंदा बल्कि अमीर और कामयाब। सोच लीजिए। जनाब, मुझे अपने उसूल प्यारे जरूर हैं, लेकिन उनके लिए मर जाने से क्या फायदा? इसलिए
कि मैं ही नहीं तो मेरे उसूल भी किस काम के हैं। मेरे ख्याल में समझदारी इसी में है कि आपकी बात मान ली जाए। गुड, आइए। धनसुख, ओ धनसुख। जी मैम साहब। लॉन्ड्री से साहब के कपड़े लाए? नहीं मैम साहब।
ना ही मेम साहब, तुमको तो जब तक एक बात 10 बार न कही जाए तुम्हें याद थोड़ी रहता है। मम्मी मम्मी मिठाई मैं खाऊं? खाओ, लेकिन ज्यादा नहीं खाना। क्यों? क्योंकि फिर आप खाना नहीं खाती। लेकिन खाना तो आप ही नहीं खाती। मैं तो खाती हूँ। आज आपने कब खाना खाया? अरे पगली, आज करवा चौथ है। जो मम्मी होती है ना, वो करवा चौथ के दिन खाना नहीं खाती। क्यों? इसलिए कि डैडी की उम्र बहुत लंबी हो जाए। आया इस छोटे से सर में। जाओ। अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो? अजी। सुनो। अजी मैम साहब, एक बेनी भी लेते आना बाजार से। बेनी? हाँ, वो फूलों की होती है ना, जो बालों में लगाते हैं। हाँ हाँ, समझ गए मैम साहब, समझ गए। ओफो, ये गुड्डे की बच्ची जहाँ खेलती है वहीं खिलौने छोड़ देती है। कहाँ हैं आप दोनों महाशय? एक बार गए तो बस गायब, पता ही नहीं। और आदतें कितनी भी अलग हो, लेकिन ये बिना कहीं गायब होने की आदत आप तीनों भाइयों में है। कल से गए हैं, रात को भी नहीं आए। आएंगे कुछ कहूं तो फिर वही लेक्चर। तुम औरत जात नहीं समझती एक पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या है। देखो ना, कल से स्वेटर पड़ा है नाप के लिए। अरे विजय, क्या बात है? हाँ, क्या बात है? भाभी, भाभी, रवि तू बोल। विजय, रवि, रवि, क्या हुआ? भैया, भैया अब इस दुनिया में नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो रवि। रवि, तुम झूठ बोल रहे हो। कह दो, कह दो, कह दो कि झूठ है। कह दो कि झूठ है। ये झूठ है। झूठ है, ये झूठ है।